रामानुजाचार्य के विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ रंगजी के नाम से रंगजी मंदिर सेठ लक्ष्मीचंद के भाई सेठ गोपीचंद दास और राधा कृष्ण द्वारा निर्माण करा गया है। उसके महान गुरु संस्कृत के उद्भस्त आचार्य स्वामी रंगाचार्य द्वारा दिए गए मद्रास के रंगनाथ मंदिर की शैली के मानचित्र के आधार पर यह बना है। इसकी लागत 35 लाख रुपए आई थी। इसकी बाहरी दीवार की लंबाई 773 फीट है और चौड़ाई 440 फीट है। मंदिर के अतिरिक्त एक सुंदर सरोवर और एक बाग भी अलग से इससे संलग्न किया गया है। मंदिर के द्वार का गोपुर काफी ऊंचा है। भगवान रंगनाथ के सामने 60 फीट ऊंचा और लगभग 30 फीट भूमि के भीतर दसा हुआ है। तांबे का एक ध्वज स्तंभ बनाया गया है। इसे अकेले स्तंभ की लागत 10,000 रुपये आई थी। मंदिर का मुख्य द्वार 93 फीट ऊंचे मंडप से ढका हुआ है। यह मद्रास शैली का है। इससे थोड़ी दूर एक छत से ढका हुआ निर्मित भवन है, इसमें भगवान का रथ रखा जाता है। यह लकड़ी का बना हुआ है और विशाल का है। यह रथ वर्ष में केवल एक बार ब्रह्मोत्सव के समय चैत्र में बाहर निकलता है। यह ब्रह्मोत्सव मेला 10 दिन तक लगता है और प्रतिदिन से भगवान रथ में जाते हैं और सड़क के साथ चलकर 690 गज रंगजी के बाग तक जाता है, जहाँ स्वागतम के लिए मंच बना हुआ है। इस जुलूस के साथ संगीत, सुगंध सामग्री और मसाले रहती हैं। जिस दिन रथ प्रयोग में लाया जाता है उस अष्टधातु की मूर्ति रथ के मध्य स्थापित की जाती है। इसके दोनों ओर चौधारी ब्रह्मांड खड़े रहते हैं। भीड़ के साथ लोग भी तब जब रस्से को पकड़ कर खींचते हैं। लगभग 2.5 घंटे के अंतराल में काफी जोर लगाकर यह दूसरी पार कर ली जाती है। आगामी दिन शाम की बेला में आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन किया जाता है। आसपास के दर्शनियों की भीड़ भी इस अवसर पर एकमात्र होती है। अन्य दिनों जब रथ प्रयोग में नहीं आता है तो भगवान की यात्रा के लिए कई वाहन रहते हैं। कभी झाड़ू पालकी तो कभी पुण्य कोटि तो कभी सिंहासन होता है। कभी कदम तो कभी कलवृक्ष रहता है। कभी कभी किसी उपदेवता को भी वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे गरुड़, सूरज, हनुमान या शेषनाग। कभी घोड़ा, हाथी, सिंह, राजहंस या पौराणिक सरम जैसे चतुर्पांचव भी प्रयोग में लाए जाते हैं। मस्टरा डिस्ट्रिक्ट लेखक F.S. गाउस ने 1874 का रथ के मेले का व्यय साहब इस समारोह में लगभग 5,000 रुपये की धनराशि व्यय की जाती थी। वर्ष भर के रखरखाव का व्यय 57,000 से कम नहीं होता। इसमें से 30,000 की सबसे बड़ी मदद तो भोग में ही खर्च होती है। भगवान के सामने रखा जाने वाला यह भोग पुजारी द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। यह दान कर दिया जाता है। प्रतिदिन 500 श्री संप्राप्त अनुयायी वैष्णव को जुमाया जाता है। प्रत्येक सवेरे 10 बजे तक आटे का पात्र किसी भी प्रार्थनाकर्ता को दे दिया जाता है। मंदिर में 33 गांवों की जायदाद लगी हुई है। इससे 1,70,000 रुपये की आय होती है, जिसमें से शासन 64,000 रुपये लेता है, जिसमें 33 गांव में से चौथाई वृंदावन समेत 13 गांव मथुरा में पड़ते हैं और 20 आगरा जिले में। साल भर में भेंट चढ़ावा 20,000 रुपये के लगभग मूल्य का आता है और निधियों में लगाए गए धन से 11,800 रुपये का ब्याज मिलता है। रंगनाथ मंदिर का
रघुनाथ जी का मंदिर वृंदावन सन 1868 में स्वामी ने पूरी जमींदारी एक प्रबंध समिति के हस्ताक्षरित कर दी, जिसमें 2000 रुपये की टिकट लगी थी। स्वामी के बाद श्री निवासाचार्य को नामजद किया गया, जो अपने पूर्वज की भांति विद्वान न होकर सामान्य जन की भांति शिक्षित थे। इसके दुराचार के कारण व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी। उसकी लंपटा जगह हर और कुख्यात थी। इसकी फिजूल खर्ची की कोई सीमा नहीं थी और अपने पिता के निधन के बाद वह कुछ गुजारा पत्ता पाता रहा। मंदिर की व्यवस्था सेवा के लिए मद्दा से दूसरे गुरु लाए गए। जमींदारी पूरी तरह 6 सदस्यों को एक समिति के नियंत्रण में रही, जिसमें से मंदिर की 20 लाख की संपत्ति इसी सेठ के नाम कर दी गई, जिससे शुभ प्रबंध के बाद उत्सव समारोह के आयोजन में कोई गिरावट नहीं आने पाई और न तत्वों की उदारता थी और घटी, बल्कि दफ्तर के वैधानिक भव्य में भी कमी हुई। प्रभावभूत वाले गांव में से 3 गांव मावन में हैं और 2 जलेसर में हैं। जयपुर नरेश मान सिंह ने रंगजी मंदिर को ये दान किए थे। यद्यपि एक राज सिंहासन का वैधानिक उत्तरदायी था, फिर भी उस पर कभी ना बैठा। राजा पृथ्वी सिंह की रानी के गर्भ से हुआ उसको निधनोपरांत पैदा हुआ। सन 1779 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसके भाई प्रताप सिंह ने उत्तराधिकारी का दावा किया। दौलत राव सिंधिया ने इससे भतीजे मान सिंह का अधिकार रोक दिया। मान सिंह युवा राजकुमार था और साहित्य और धर्म के प्रति समर्पित था। 30,000 रुपये वार्षिक आय के आश्वासन पर राजा की उपाधि त्याग कर वृंदावन वास करने लगा। उसने कठिन धार्मिक नियमों के पालन शेष जीवन काल यहीं व्यतीत किया। 70 वर्ष की आयु में सन 1848 में उसका वहीं निधन हुआ। 27 वर्ष प्राप्त पालती मारे एक ही मुद्दा में बैठा रहा और वह अपने आसन से नहीं उठता था। सप्ताह में बस एक बार ही प्राकृतिक व्यवस्था बस आसन छोड़ता था। 5 दिन पूर्व ही उसने अपने संत की भविष्यवाणी की थी कि और अपने बूढ़े सेवकों को देखभाल करने की प्रार्थना से सेठ की, जिसमें से लक्ष्मी नारायण व्यास नामक एक सेवक सन 1874 तक अपनी मृत्यु उपरांत मंदिर की जमींदारी का प्रबंधक बना रहा। मंदिर की 4 दिशाओं पर ऊपर की ओर गरुड़ जी विराजमान हैं, क्योंकि अगर उत्तर दक्षिण में सबसे ज़्यादा गरुड़ देवता की पूजा की जाती है। टूट जाएगा। टोपर में ध्यान रखिए, छुड़ा ले जाएंगे। टोपर इधर का है, नहीं देखो पर
और आ रहे हैं और पीछे नहीं खाए वो इधर आगो। हाँ नंबर वाला चश्मा है। अरे कैश कराओ तुम्हारी दी है नहीं दिया जो भक्को वो ये क्यों वो भाई का आए थे ये बोल सांस क्यों है? हाँ गला ने बहुत आओ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर वृंदावन से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को भी दबा देना, जिससे वृंदावन की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।